प्रधानमंत्री जी से एक बात पूछना चाहती हूँ कि आप देश को चाहे कितना ही डिजिटल क्यों न बनाएं, लेकिन आप गूगल से कभी रोटी डाउनलोड नहीं कर पाओगे। रोटी तो उस किसान की मेहनत और खून पसीने से ही पैदा होती है। मैं आपकी बेटी अवनी चौधरी, मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि मैं हरियाणा में नशा मुक्त और समाज में जितनी भी बुराइयां फैल रही है उनको लेकर अपने विचार प्रस्तुत करती हूँ। और मेरा सपना है कि मैं मेरे हरियाणा को नशा मुक्त व अपराध मुक्त हरियाणा देखना चाहती हूँ। सबसे पहले तो मैं नमन करती हूँ दादा मंगल सिंह खरेटा के चरणों में कि आज उनकी दूसरी पुण्यतिथि पर मूर्ति स्थापना व गौशाला का उद्घाटन होने जा रहा है। दादा मंगल किसानों के मसीहा थे। उन्होंने अपना सारा घर-बार छोड़कर अपना पूरा जीवन किसानों के हक के लिए किसानों पर समर्पित कर दिया। उन्होंने हरियाणा का ऐसा कोई भी जिला नहीं छोड़ा जहां पर उन्होंने यात्राएं न की, आंदोलन न किए हो, धरने न दिए। उन्होंने अपने जीवन काल में बहुत सी ऐसी यात्राएं की थी, ऊंट यात्रा, साइकिल यात्रा, रथ यात्रा, पैदल यात्रा। उन्होंने किसके लिए? सिर्फ और सिर्फ किसानों के हक के लिए। वह हर समय किसानों के लिए तैयार थे। उन्होंने किसानों की आवाज को बुलंद करने के लिए अमृतसर से दिल्ली के इंडिया गेट तक उन्होंने ऊंट गाड़ी यात्रा शुरू की थी। और उन्होंने अपना पूरा जीवन किसानों की हक की लड़ाई के लिए उन्होंने समर्पित कर दिया। आज भी हम दादा मंगल सिंह खरेटा को याद करते हैं। आज दादा मंगल सिंह खरेटा की दूसरी पुण्यतिथि के अवसर पर उनको कोटि कोटि नमन व भावपूर्ण श्रद्धांजलि। आपका संपूर्ण जीवन किसान मजदूर के लिए बहुत समर्पित रहा। उनके विचार, उनका संघर्ष आज भी हम सब के लिए प्रेरणा के स्रोत हैं। दादा मंगल सिंह खरेटा अमर रहे। दादा मंगल सिंह खरेटा अमर रहे। आज दादा मंगल सिंह खरेटा की दूसरी पुण्यतिथि के अवसर पर मैं आपको एक संघर्षमय जीवन की कहानी प्रस्तुत करना चाहती हूँ कि किसान का जीवन कितना कठिन होता है। मुफ्त की कोई चीज बाजार में नहीं मिलती। किसानों के मरने की सुरक्षा अखबार में नहीं छपती। ताकत अपनी आवाज में नहीं, अपने विचार में रखो, क्योंकि जब फसल होती है वो बारिश से होती है, बाढ़ से नहीं। लोग कहते हैं कि बेटी को मार डालोगे तो बहू कहां से लाओगे। जरा सोचो कि किसान को मार डालोगे तो रोटी कहां से लाओगे। मर रहा है सीमा पर जवान और खेतों में किसान। कैसे कह दूं मैं इस दुखी मन से कि मेरा भारत महान, चीर के जमीन को मैं उम्मीद में बोता हूँ। मैं किसान, मैं चैन से कहां सोता। मत मारो मुझे इन आंसुओं के गोलों और मीठी मीठी बोलियों से। मैं गरीब किसान हूँ। मेरा कसूर सिर्फ इतना है कि मैं एक किसान, जाति धर्म का सौदा करने वाले इंसान की कीमत क्या जाने। जो फसल की कीमत दे न सके वो किसान की कीमत क्या जाने। कच्चे घर और कच्ची सड़कें, फिर भी बारिश की दुआएं करता है। आखिर इस सरकार का पेट ही तो किसान ही तो भरता है। फिर क्या उनके हक को उनसे छीना जा रहा। समझ जाओगे तुम किसान का दर्द। एक बार खेतों में हल चलाकर तो देखो, किसी जमीन के टुकड़े में बीज बोकर तो देखो। कहां ले जाओगे तुम ये किसान के हक का दाना। आखिर एक दिन इस दुनिया को छोड़ के तुम्हें भी तो है जाना। एक ईमानदार किसान तुम।
जहाँ भी देखता हूँ वहाँ बेईमान ही बेईमान खड़े हैं। अरे क्या खूब तरक्की कर रहा है अब देश देखिए, खेतों में बिल्डर और सड़कों पे किसान ही खड़े। माना माना गरीब ही मैं, लेकिन बेटा किसान का, बनूंगा गौरव भारत महान। तन के कपड़े भी फट जाते हैं तब जाकर एक फसल लहराती है। और लोग कहते हैं कि किसान के जिस्म से पसीने की बदबू आती। जमीन जल चुकी है, आसमान बाकी है, सूखे हुए तेरा इम्तिहान बाकी है। बरस जाना है बादल इस बार समय पर। किसी का मकान गिर गया तो किसी का ब्याज। छत टपकती है उसके कच्चे घर की, फिर भी बारिश की दुआएं करता है। दोस्त, किसान का बेटा हूं, खेती करना मेरा क्रम, अपने साथ दूसरों का पेट भरना मेरा धर्म है, मेरा धर्म। किसान है अन्नदाता, हमारे देश का भाग्य विधाता। ईमानदारी मेहनत जिसकी शान है, वो मेरे देश का किसान है, वो मेरे देश का किसान। भारत एक कृषि प्रधान देश है जिसमें 70% लोग कृषि कार्य करते हैं। किसान हमारे देश की आत्मा है। आप लोग जानते तो होंगे कि आत्मा के बिना जीवन संभव नहीं। उसी तरह किसान के बिना देश का विकास संभव नहीं है, संभव नहीं। हमारे देश के किसान नेता चौधरी चरण सिंह कहा करते थे कि किसान की दशा सुधरेगी तभी यह देश सुधरेगा। चौधरी चरण सिंह एक ऐसे नेता थे जिन्होंने संसद में किसान की आवाज को बुलंद की थी। त्याग और तपस्या जिसका नाम है, वो मेरे देश का किसान है, वो मेरे देश का किसान। मेरे देश का किसान पूरा जीवन धरती चीर के मिट्टी से सोना उत्पन्न करने की तपस्या करता। तपती धूप हो या कड़कड़ाती ठंड हो, लेकिन वो मेहनत करता ही रहता है, लेकिन वो मेहनत करता ही रहता है। आज हमारे देश 70% आबादी है जो गांव में रहती है, जिनका मुख्य व्यवसाय कृषि। किसान की कृषि उनकी भक्ति होती है। आज के आधुनिक युग के किसान विष्णु भगवान, परंतु विडंबना है कि भारत का अन्नदाता होने के बाद भी उसे अपनी मेहनत का पूरा मूल्य नहीं मिल पाता। समय पर बारिश ना होना, अकाल पड़ना, व्यापारियों का शिकार होना पड़ता है। यहाँ तक कि वो अपनी फसल का सही मूल्य भी नहीं लगा पाता, अपने बच्चे को अच्छी शिक्षा भी। आज हमारे देश का अन्नदाता कर्जदाता बन गया। यही चिंता उसे बार-बार आत्महत्या करने को मजबूर कर देती है। किसान उसी तरह अपनी फसलों को पालता है जैसे एक माँ अपने बच्चों को पालती है। किसान का जीवन कितना कष्टपूर्ण होता है। ये जो बड़े नेता लोग अपनी थाली में 56 प्रकार के भोजन खाते हैं, यह उसी किसान की मेहनत और खून पसीने से आते हैं, खून पसीने से। लाल बहादुर शास्त्री ने एक नारा दिया था, जय जवान जय किसान। जब मेरे देश का किसान रात की ठिठुरती ठंड में कदम कदम बर्फ जमती, तब मेरे देश का किसान उसी पुरानों से कपड़ों से वो खुशबूदार मिट्टी छनती। तेरी कैसी है ये जिंदगी भूमि पुत्र, जब तेरा खून पसीना बहता है तो मेरे थाली में रोटी बनती। मैं बोलना चाहूंगी कि भूमि पुत्र पूजा होनी चाहिए। अगर किसान ने अनाज बोना बंद कर दिया तो ये देश भूख की कगार पर आ जाएगा। किसान दूसरों का तो पेट भरता है, लेकिन उसके खुद के बच्चों को भूखा ही सोना पड़ता है, भूखा ही सोना पड़ता है। मैं इस मंच के माध्यम से अपने विचारों को विराम देने से पहले इस मंच के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी से एक बात पूछना चाहती हूँ कि आप देश को चाहे कितना ही डिजिटल क्यों न बनाएं, लेकिन आप गूगल से कभी रोटी डाउनलोड नहीं कर पाओगे। रोटी तो उस किसान की मेहनत और खून पसीने से ही पैदा होती है। अब मैं आपको ज्यादा समय न लेते हुए अपनी पंक्तियों